श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। साल भर में लगभग 24 या 26 एकादशी तिथि होती हैं और हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का भी महत्व है। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यह है एक एकादशी सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाली है और इस व्रत का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में भी किया गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले पाप मोचनी व्रत के बारे में राजा मांधाता को ऋषि लोमस ने बताया था। पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत प्रचलित हुआ था। पाप मोचनी एकादशी के दिन समर्पण और स्वभाव के साथ साथ भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु को चंदन का लेप लगाना चाहिए। फल, धूप, दीप आदि अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या फिर नारायण स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो भक्त एकादशी का उपवास ना रख पाए उन्हें भी सच्चे मन से, श्रद्धा से और भक्ति पूर्वक पाप मोचनी एकादशी की इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया है। आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, उसका महत्व और उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप बताइए। मेरी बढ़ती जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब मधुसूदन भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी पर राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था, तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मांधाता ने धर्म के रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है? कृपया करके और कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस कहने लगे कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। इस जंगल में चवन्य ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्या, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थी। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मेधावी मुनि ने मंजू घोषा पर मोहित हो गया और इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर के भोग विलास में विलुप्त हो गए। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद में क्रोधित होकर के उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा ने अनेक बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि इस व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने रूप में प्राप्त करोगी।
अप्सरा की मुक्ति का मार्ग बता करके मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि चौवन्य के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और यह भी कहा कि उन्हें क्रोधित होकर के उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर के चौवन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया, ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचिनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा से विधि विधान से पापमोचिनी एकादशी का व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या करने चले गए और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। पुनः तो इंद्री का रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार पाप मोचिनी एकादशी के दिन जो भी भक्त अपने पापों, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हों, उन्हें सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा कर इस व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।